अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। सियासी मसाइल पर बात होती रहती है, माशरती मसाइल पर बात होती रहती है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो सरफ नज़र हो जाते हैं। सोचा कि आज एक मरतबा फिर उन मामलात की तरफ वापस पलटा जाए जिस पर माजी में हम बहुत काम कर चुके हैं। आपसे गुफ्तगू होती रहती है, आपको बताते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक बहुत बड़ी ज़्यादती जो पूरे पाकिस्तान में होती है, जिस पर इमरान खान साहब भी परेशान हैं, माजी की हुकूमतें भी इस पर बात करती रही हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, और वो है फूड अडल्ट्रेशन का मामला, यानी ग़िज़ा में मिलावट की बात। ग़िज़ाओं में मिलावट हर सतह पर होती है। मसाला जात में मिलावट होती है, अशियाए खुर्दोनोश जिसमें दालें हैं, आटा है, दीगर अशिया हैं, खुर्दुनी तेल है, इन सब में मिलावट होती है। इन सब की मिलावट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे एक अहम चीज़ जिसे हम दूध कहते हैं। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो बच्चे से लेकर बड़े तक हर उम्र के शख्स को इसकी ज़रूरत होती है। बीमारों के लिए बहुत अहम है, मासूम बच्चों के लिए बहुत अहम है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत अहम है, ख़वातीन के लिए बहुत अहम है। इसकी तशहीर भी होती है कि दूध ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कौन सा दूध इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ जो दूध दस्तयाब हैं, अमूमन हम ज़्यादातर हिस्सा खुले दूध का इस्तेमाल करते हैं। हम मुतादिद इस पर प्रोग्राम माजी में करते रहे हैं कि खुला हुआ दूध गो के बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर अडल्ट्रेशन के यानी मिलावट के ज़्यादा इम्कानात मौजूद होते हैं, और ये साबित भी हुआ है कि इससे मिलावट होती है। इसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जिनसे ये गुजरता है, तो वहाँ पर ऐसे मामलात इसके साथ पेश आते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और हम हमेशा ये तरगीब आपको देते रहे हैं कि पैक दूध इस्तेमाल किया जाए, डब्बे में बंद दूध इस्तेमाल किया जाए। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि डब्बे में बंद दूध जो आपको मैसर होगा, उस पर आप अगर समझते हैं उस पैक दूध के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी मौजूद है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको को गिरफ्त में ला सकते हैं, आप कानून की गिरफ्त में ला सकते हैं वो मामला। लेकिन खुले दूध के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। इससे पहले कि मैं मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये कितना अहम मामला है। दूध कैल्शियम से भरपूर और मुफीद, लेकिन चंद सवालात जहन में उभरते हैं। नंबर 1, भैंस का दूध या डब्बे का? क्योंकि कराची की आबादी की निस्बत दूध की मिकदार कम पड़ जाती है, जिसके लिए बाड़े के मालकान करते हैं कुछ धांधलियां। दूध में पानी की मिलावट या दूध की बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल, जो मिकदार बढ़ाने के साथ साथ दूध में गाढ़ापन भी पैदा करता है। क्या ये सेहत के लिए खतरनाक है? इसी सवाल का जवाब हमने तलब किया माहिरीन से। न सिर्फ ये कि दूध में पानी मिलाया जाता है, अब पानी अगर मिल रहा है तो उसमें आपको क्या पता है कि कौन सा पानी, को मिनरल वाटर तो नहीं मिला रहे वो। अब चाहे वो बोरिंग का पानी है या आम लाइन का पानी भी है, वो भी कंटेमिनेटेड है। झाग बनाने के लिए हमारे पास सबूत इस बात के मौजूद है कि उसमें जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो पाउडर उसमें मिलाते हैं ताकि वो झाग बने और लगे कि ताज़ा है दूध। वो दूध को गाढ़ा करने के लिए एक चीज़ आती है, कोई अरारोट का पाउडर उसमें मिलाते हैं ताकि दूध उससे गाढ़ा हो जाए। मतलब उसके बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए पता चला कि उसमें फार्मेलिन डालते हैं। ये मतलब अब फार्मेलिन एक वो केमिकल है कि जो मुर्दे जो होते हैं, मतलब इंसान की बॉडी अगर हो कहीं आपने ट्रांसफ़र करनी है किसी डब्बे में, तो उसमें आप फार्मेलिन डालें, फिर वो ख़राब नहीं होती, 2-4-10 दिन तक जो है वो ख़राब नहीं होती। तो फार्मेलिन डाल के उसको जो है वो। माहिरीन का कहना है कि डब्बे वाला दूध भी भैंस से ही हासिल किया जाता है, मगर इसमें हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई स्पेसिफाइड बाड़े होते हैं और स्पेसिफाइड उनकी ग़िज़ा है। जानवर से दूध निकालने के अमल से लेके और डब्बे में पैक होके और मेरे और आपके किचन तक उस दूध के पहुंचने में कहीं भी इंसानी हाथ उसमें टच नहीं होता। उसमें मतलब मिल्किंग जो होती है वो मशीन से होती है। चारा जो उनको खिलाया जाता है वो किराया ऐसा कि जिसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन फ्री, जिसमें कोई फंगस वगैरह नहीं होता। और ट्रांसपोर्टेशन से लेके और अपनी फैक्ट्री तक आने में उसकी कई जगह पे उस दूध की क्वालिटी चेक होता है उसका। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत चंद ममालिक में खुले दूध के इस्तेमाल का रुझान ज्यादा है, जबकि दुनिया भर में डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोग्राम सवाल आवाम का के लिए हामिदुर रहमान, दुनिया न्यूज़, कराची। जैसा कि आपने सुना कि दुनिया भर में ये प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में ये मसला है, नेपाल का ये मसला है, इंडिया का ये मसला है, जुज़वी तौर पर बांग्लादेश में ये प्रैक्टिस जारी है। इसके अलावा तीसरी दुनिया में ही ऐसा है कि दूध खुला बिकता है। ऐसा क्यों है कि मगरबी दुनिया में, डेवलप वर्ल्ड में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती। मेहमानों को मैं आपसे तारुफ कराऊँ, डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर PMA। सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, सेक्रेटरी
सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर PMA लाहौर। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, सर दो आपके पास चॉइस हों, खुला दूध आपने ख़रीदना हो और पैक दूध ख़रीदना हो, तो पैक दूध की तरफ ही रुझान होता है हर उस शख्स का जो समझता है कि इन मामलात में कहाँ कहाँ गड़बड़ मौजूद है। ऐसा क्यों है कि हमारी जो पहली चॉइस है, अगर हम समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, तो वो पैक दूध हमारी पहली चॉइस होता है? जी जी, पहली चॉइस है। मैं गंदा दूध क्यों खरीदूंगा भाई? खुला दूध तो गंदा होता है, तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं तो हमेशा पैकेज दूध इस्तेमाल करता हूँ। डब्बे का दूध नहीं, पैकेज के दूध की बात हो रही है जी। अच्छा, ये पैकेज दूध किस तरह से मुख्तलिफ है खुले दूध की निस्बत? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैकेज दूध में कोई गंद नहीं होती, गंदा नहीं होता है। ये साफ होता है और सेफ होता है। इसमें ये जो लाजमात जिसका जिक्र अभी आया था, जो पानी से लेकर के सारे बैक्टीरिया और मुख्तलिफ चीज़ की जो मिलावट की जाती है, उससे ये पाक होता है। क्योंकि दूध जो कंटामिनेट होता है, जब जिस वक्त से उसको दुहा जाता है भैंस से या गाय से, वहाँ से लेकर के पैकेज तक या घर तक, उस सारी गंदगी मुसीबत उसी में डाली जाती है। कुछ खुद से होती है और कुछ उसमें मैन मेड डिज़ास्टर होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक चॉइस होनी चाहिए जो सारी दुनिया में है कि दूध साफ़ हो और सेफ़ हो। तो पैकेज मिल्क के अलावा को दूसरा दूध ये नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जब ये दूध हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं कि खुला हुआ दूध है, पैकेज दूध को हम प्रेफर करते हैं, मगर जब हम उबालते हैं तो फ़र्क तो कोई नहीं होता, वो भी उबलता है, उसमें भी बलाई आती है, वो भी वैसा ही होता है, तो कैसे पता चलेगा? उबलने के बाद तो दोनों दूध एक जैसे हैं, फ़र्क क्या पड़ता है दोनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात सारी ये है कि खुला दूध जो है, वो कोई भी चीज़ खुली होती है, उसको आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि उसके अंदर मिलावट नहीं हुई है। लेकिन जब आपका जो बेसिक सवाल है कि जब उसको उबाल लिया जाता है तो वो सारे जरासीम, ऐसा है नहीं। हम ये सोचते हैं कि तमाम के तमाम जरासीम जो है मर चुके हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो तमाम जरासीम मर चुके हैं, बल्कि इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फंगस है, जिसका नाम, बहुत सारे फंगस होते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंगस है एफ्लाटॉक्सिन, वो इसके अंदर होता है, और वो ये समझ लें कि वो लीवर कैंसर करता है। अगर स्लोली चलता है तो वो लीवर कैंसर करता है। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क में एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा जब जिस्म में जाती है तो लीवर कैंसर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और भी बहुत सारी वजूहात हैं इसके, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा उबाल लेते हैं तो इसकी जो दूध की जो अफादियत है, जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं एक आम आदमी को समझने के लिए कि जी कैल्शियम है और जो भी ताकत की चीज़ें जितनी भी हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ों का असर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो दूध तो बज़ाहिर दूध पिया जाता है, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं रहती। यही वजह है कि आजकल हम आप ये बात सुन रहे हैं कि स्टंटिंग एक लफ्ज़ सुन रहे हैं कि जिसमें कि बच्चे की नशोनुमा वो प्रॉपर नहीं होती है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। माँ जो है वो बच्चे को बाज़ार से दूध खुला ला के पिलाती तो है, रात को 1 गिलास दूध पियो, डॉक्टर हजरात कहते हैं कि दूध पीना बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन चूँकि बाहर का दूध है, कंटामिनेशन, ये बहुत सारी जरासीम उसमें मर जाते हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बेसिक चीज़ जो है वो जो उसकी अफादियत जिसके लिए हम कहते हैं कि दूध पीना क्यों ज़रूरी है, वो उसमें से कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। और फिर जैसे मैंने कहा कि उसमें एक जरासीम है जिसका नाम फंगस है, वो आपके जिस्म के लिए मुज़र सेहत है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अगर दूध को पका लें तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी, जरासीम तो ख़त्म होंगे, लेकिन वो दूध फिर दूध नहीं रहेगा, वो ग़िज़ा बख्श नहीं रहेगा, उसमें वो उसके फ़वाइद हासिल नहीं हो सकेंगे जो दूध के होने चाहिए। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ये क्रॉस कंटेमिनेशन जिसको हम कहते हैं, इस पर आप हमें बताएं कि ये किस तरह से होती है और ये दूध का जो पूरा प्रोसेस होता है, एक आम आदमी इसको किस तरह समझ सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए मसूद, मैं इससे पहले कि आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँ, मैं पहले तो जो मुल्क के अंदर और हमारी जो आबादी है इसके लिए नहायत ही ज़रूरी है। और अभी जैसे डॉक्टर कैसर कह रहे थे कि भी स्टंटिंग ग्रोथ का है और मेल न्यूट्रिशन,
दीज आर टू मेजर इश्यूज जो कि हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर देखने में, और पाकिस्तान में बिलखसूस। और अगर आप गौर करें तो हमारी जो है ग्रोथ जो है बच्चों की वो कम है, इस वक्त हमारी बॉडी जो है वो कम है। सो ग़िज़ाइयत का होना, और ग़िज़ाइयत के लिए जो सबसे अहम जुज़्व है जो कुदरत ने पैदा किया वो दूध है। दूध के लिए जो अडल्ट्रेशन का इशू, जैसे कि टीपू साहब फरमा रहे थे और आपने भी वो क्वेश्चन प्लेस किया कि अडल्ट्रेशन से बढ़ के जब गवाला दूध धोता है तो उस वक्त जो पाकिस्तान ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, दुनिया के अंदर बड़े ममालिक जो जिनके अंदर ये टीबी जो है इस वक्त आम है, तो टीबी का ये बड़ा सोर्स है गाय का दूध से जो धोने के साथ आते हैं तो वो होती हैं। अब आपकी ये बात कि इसकी जो है अडल्ट्रेशन के साथ साथ जो हमारी एलिमेंट्स जो है उसके लिए कि दूध बॉयल करने के साथ और जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो डब्बे के दूध के साथ आती डॉक्टर साहब जरा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, पास्चराइजेशन टीबी कैसे होता है? यानी अगर गाय का दूध दोने के वक्त अगर इसकी सही से धुलाई ना की जाए, ख्याल ना रखा जाए, उसकी वजह से टीबी होता है या और कोई वजह है? मैं अर्ज कर देता हूँ। इसके लिए टीबी का एलिमेंट ऐसा है कि जब आप गाय के, अगर आपने मतलब ऑब्जर्व किया हो कि जब गाय या भैंस का दूध आता है तो उस वक्त एक आम पानी से उसको धोते हैं, नतों को या थनों को जो होता है, उसके साथ टीबी के जरासीम मौजूद होते हैं जो कि टीबी के जरासीम जो दूध के साथ आके उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये बाकायदा तौर पे स्टडीज़ देखने मिली हैं और हमारे यहाँ बड़ा समझा जाता है देहात के अंदर, हैंस लाहौर और पंजाब और इंटीरियर सिंध और कराची में भी किसी हद तक होता होगा कि बड़ा समझा जाता है कि जी ताज़ा दूध हमने पिया और फ्रेश दूध उसके साथ पीना है। और उस दूध को भी जब आप बॉयल करते हैं तो उस बॉयल करने के साथ ये जरासीम जो है किसी हद तक वहाँ पे जो है हम समझते हैं कि एक तो ख़ास जो टेम्परेचर है 100+ के ऊपर जाने, जहाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट चला जाता है तो उसके अंदर जो उसके ग़िज़ाइयत के एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो एलिमेंट जो है कि दूध का, चूँकि गवाले से जो दूध आता है, और नॉर्मली पीपल यूज़ दैट कि जो ओपन दूध आता है, और मैं ये बात कर रहा हूँ देहातों के अंदर 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है देहात के अंदर बसती है। अब देहात के अंदर बसने वाले का डज नॉट मीन बाई कि वो दूध भी उसको बॉयल करके पीते हैं, वो ताज़ा दूध होता है और इस्तेमाल करते हैं उसको। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के जो हमारे साथ ट्यूबरक्लोसिस के केसेज जो पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं और उसको बढ़ावा मिल रहा है इससे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ जो पानी का जो निज़ाम है उसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे आपने टीबी की बात की तो पोलियो भी हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा, और पोलियो का मेन सोर्स जो है वो हमारा सीवरेज का पानी ही है। तो एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने फरमाया कि जिस वक्त दूध की दुआई होती है उसी वक्त जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी वजह से टीबी फैलता है। तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि हेपेटाइटिस हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, हमारे यहाँ पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा, तो इनका ताल्लुक भी पानी की कंटामिनेशन के साथ है। क्या ये बीमारियाँ भी इस प्रोसेस के ज़रिए फैल सकती हैं? दूसरा ये कि जो फीड दी जाती है जानवर को, क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है दूध पर? डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, ये दोनों चीज़ें मैं चाहूँगा आप एड्रेस करें कि एक तो जानवर को जो फीड दी जाती है उसका क्या असर होता है दूध पर, और ये पानी जो इस्तेमाल किया जाता है दवाई से पहले, इससे मज़ीद और कौन कौन सी बीमारियाँ फैलने का खदशा है? जी थैंक यू वेरी मच। मैं उन दो चीज़ों के अलावा एक और चीज़ की निशानदेही कर दूं जी, कि बॉयल करने से बैक्टीरिया तो मर सकते हैं या मर जाते हैं, लेकिन उनके जो टॉक्सिन होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। तो बॉयल हम जो बार बार करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि साहब के टॉक्सिन ख़त्म हो गया, एक तो ये हुआ। दूसरी जो अभी आपने बात बोली कि जो भैंस की या गाय की जो खुराक में जो सामान होता है उसमें अगर फंगस यानी एफ्रोटॉक्सिन अगर है जो कि भूसी टुकड़े में होता है, या गाय को ऐसी खुराक दी जाए जिसमें कि फंगस लगा हुआ हो, तो ये गाय खाती है, उसके बदन में जाता है, उसके लीवर में जाता है, उसके खून में जाता है, और फिर वो दूध से आता है और दूध की शक्ल में हमें मिलता है, और जो कि जैसे कि डॉक्टर कैसर ने कहा कि ये लीवर कैंसर भी कर सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ आपने कही कि कंटामिनेशन ऑफ अदर थिंग्स, यकीनन बहुत अच्छी बात आपने निशानदेही की कि पानी में जो जो गंदगी है, जो जो बैक्टीरिया हैं, पोलियो मिलाकर, ट्यूबरकुलोसिस मिलाकर, वो सब इस दूध में डाले आ जाते हैं इस कंटामिनेशन की वजह से, और जो इस दूध को इस्तेमाल करेगा वो उससे मुतासिर हो सकता है, असर हो सकता है उस पर, इस एकदम हो सकता है, इसलिए कि ये सारे जो आधी से ज़्यादा बीमारियां का सोर्स गंदा पानी होता है, और ये जो हमारे हजरात हैं उसमें गंदा पानी डालते हैं और बर्फ़ डालते हैं,
और बर्फ वो नल के पानी का या गंदे पानी का बर्फ होता है, और उस बर्फ में आप हर किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको मिल जाएंगे जब भी आप तलाश करें तो। ठीक है डॉक्टर कासिम सज्जाद साहब, कंटामिनेशन होना ये ही बात होना तो है। हो गई खुले दूध की। अब ये पैकेज दूध जो होता है, इसमें हम कैसे मान लें कि पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो आम पानी नहीं है, जो बर्फ़ इस्तेमाल हो रही है अगर हो रही है तो वो नहीं है, इसका क्या प्रोसेस होता है और इस पर कैसे एतबार करें हम? चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी आपकी तवज्जो से आवाम को बताने के लिए कि पाकिस्तान में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला होकर तकरीबन 30 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। वो बीमारियां कौन सी हैं? वो कॉलरा हैं, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है जिसको डायरिया वॉमिटिंग होता है, ये है, टाइफाइड है, तो जो कि आजकल बहुत टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं। ये तमाम बीमारियां जो हैं ये पानी से पैदा होती हैं और पानी, और इसमें तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, और ये इन बीमारियों से मुतासिर होने वालों को जब ट्रीट किया जा रहा होता है तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध भी पिलाएं इनको। अब अगर दूध में भी ये सब कुछ शामिल हो तो फिर तो बड़ा नुकसान की बात है ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है और यही वजह है कि हम इस बात पे हमने ये कैंपेन शुरू किया था। पिछले साल भी यही बात हम कर रहे थे, खुला दूध जो है वो सही नहीं है, मुज़र सेहत है। और हम ये बताना चाह रहे हैं आपके तवज्जुह से कि पानी जो है वो बहुत, एक तो साफ पानी है वो भी कंटामिनेटेड होता है हमारे यहाँ, लेकिन जिस तरह से पानी मिलाया जाता है और जहाँ बर्फ़ बनता है वो बर्फ़ भी इसी गंदे पानी से बनता है, तो जो लोग बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है। अब आप आइए आपके सवाल की जानिब। तो जो ये पैकेज दूध है वो हमने पूरी हमारी टीम ने जाकर देखा इस सिस्टम को। यहाँ पानी वानी का कोई सिस्टम नज़र नहीं आया हमारा। हमने ये देखा कि गाय जो है बहुत ही क्यू में लगती है, भैंस गाय, और उसमें मशीन के ज़रिए उसको पंप किया जाता है, उनके थन में वो मशीन लगाई जाती है, वो दूध बिल्कुल किसी इंसान का मशीन से वो दूध जाता है चिलर में, और वहाँ वो खुद फ्रिज की तरह है उसमें, और वो रेफ्रिजरेटर है, वो कूल करता है, वो चिल करता है वहाँ पे। उसमें कोई पानी नहीं मिलाया जाता है, कोई उसमें बर्फ़ नहीं मिलाया जाता है, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती जिससे उसको ठंडा रखा जाता है। और वो फिर इतना वो क्या कहते हैं प्रिजर्व हो जाता है वही ठंडे पानी के साथ, और उसके बाद फिर उसको ऑटोमेटिकली उसको गर्म भी किया जाता है। और वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम जो घर पे पानी को दूध को उबालते हैं वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो जब 140 डिग्री पे, जिसको अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, उसमें अगर इसको किया जाता है तो सारे जरासीम जो है वो डेड हो जाते हैं। और फिर ये 6 लेयर्स हैं वो प्रिजर्व कर देता है ऑटोमेटिकली तमाम दूध को, बशर्ते कि आप उसको खोलें। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी अगर ये उस खास मखसूस पैकिंग में ना हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बस ये पैक होना चाहिए, ये पैक होना चाहिए, इसका बैच नंबर इसके ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल, इसकी डेट ऑफ पैकिंग इस पर होनी चाहिए, इसकी एक्सपायरी इस पर होनी चाहिए, किसने इसको पैक किया है वो होना चाहिए, ताकि अगर कंज्यूमर को कोई इशू हो तो फिर अगर गलत चीज हो सके। बिल्कुल खुले दूध में ये मामला नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। और खुले दूध में आप जाते हैं कहीं से भी लेते हैं, वो ये कह सकता है कि जी हमने आपको जो दूध दिया था वो ठीक था, आपके घर में कोई ना कोई बर्तन में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस दूध के अंदर, और ये वही वाली बात मैं करता हूं कि आप अगर मेडिसिन किसी से लेते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और उससे कोई नुकसान हो जाता है तो वो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैं ENT सर्जन हूं, मैं अपने लेटर हेड पे कोई दवा देता हूं तो मेरी पकड़ है कि जी डॉक्टर साहब ने ये दवा दी है और उसमें इंक्वायरी पे बात हो सकती है। इसी तरह से दूध के अंदर जो है, जब आप पैकेज दूध लेते हैं उसके अंदर, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी, उसका बैच नंबर, एवरीथिंग इज देयर, आप उसको प्रिजर्व करें। और मैंने ये देखा है कि अगर वो दूध, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आप दुकानदार को देते हैं तो वो फौरी तौर पर उसको एक्सचेंज कर देता है। बिल्कुल। में कहा कि दुनिया में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे को सेहतमंद करना और एक इम्यूनिटी उसकी बढ़ानी है, आपको क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरी है कि खुले दूध से परहेज़ करें और पैकेज दूध ही इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो ये स्टंटिंग की प्रॉब्लम, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो बढ़ रही है, ये ख़त्म हो सके। और हमारी मौजूदा हुकूमत तो इस पर बड़ा फोकस करती है कि बच्चों की ग़िज़ाइयत भरपूर होनी चाहिए,
चाहिए और ये जो मसाइल हैं ग़िज़ाइयत की कमी के, इनको ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ये खुला दूध जो होता है इसको टेस्ट करने का भी मैंने तरीका देखा है। मैंने देखा है कि वो हाथ में बस दूध को लेता है एक शख्स और वो उसको पता नहीं उसमें क्या देखता है, उसको पता चल जाता है कि दूध ठीक है और वो उसको आगे बढ़ा देता है। मगर जो ये पैकेज दूध होता है इसकी टेस्टिंग बड़ी साइंटिफिक तरीके से हो रही होती है। ये मेरी खुद अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये साइंटिफिक टेस्टिंग जो है ये किस किस मरहले पर होनी चाहिए और ये जो होती है खुले दूध में नहीं होती, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ कि हर खुला दूध ख़राब नहीं होएगा, बिल्कुल ठीक वी है। हैव टू वेरी क्लियर अबाउट जी। इट। और ये जो खुला दूध आता है, और लाहौर शहर के अंदर, मतलब मैं हैंस बिलोंग टू लाहौर, और यहाँ पे जब भी हमारी फूड अथॉरिटी इन एक्शन आती हैं तो हज़ारों मनों टन जो दूध है वो जनाब वो ज़ाया किया जाता है, जबकि वो चेक करते हैं। तो मीन बाई अगर चेकिंग के ऊपर इतना दूध ज़ाया किया जाता है या उसको मतलब अवामुन नास को उसका भला किया जाता है, तो बहुत सा दूध ऐसा आता है जो कि अनचेक्ड आता है और हमारे घरों के अंदर लोगों के इस्तेमाल क्योंकि के अंदर रैंडम आ चेकिंग जाता होती है। एक चीज़ तो हर जगह तो चेकिंग नहीं होती। रैंडम चेकिंग जी, लेकिन हर जगह चेकिंग तो नहीं होती है। अब दूसरी चीज़ के डब्बे की खातिर, एक तो मैं समझता हूँ कि डब्बे की जो 6 लेयर्स भी किया जाती है, तो इट इज़ अ प्रिजर्वेशन के, उस प्रिजर्वेशन के लिए साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूवन कि अगर इसको प्रिजर्व करना है तो इतनी लेयर्स, और इस तरह से उसको इवैक्यूएट करते हैं। उसके अंदर सारी जो जरासीम कुश है वो सारे सिस्टम और निज़ाम के तहत करते हैं। अब जैसे मेरे दोस्त डॉक्टर कैसर ने फरमाया कि UHT इट इज़ वन ऑफ, पहले पास्चराइजेशन की जाती थी, पास्चराइजेशन के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई है, दैट इज़ द UHT। अब UHT के तहत जो है एकदम से हीट, जो हम समझते हैं कि आप 100+ पे जब दूध को या किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें ग़िज़ाइयत भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। वेयर एज UHT साइंटिफिकली इट हैज़ बिन प्रूवन कि वो डिग्री टेम्परेचर जो वहाँ पे माइक्रोब्स हैं उनको तो किल आउट करती है, लेकिन दूध के अंदर जो ग़िज़ाइयत है उसको वो वहाँ से ज़ाइल नहीं होने देती। और फिर उसका प्रिजर्वेशन का अमल है कि उसी साथ मशीनों के साथ वो डब्बों के अंदर बंद होती है। एक चीज़ मैं आपके तवज्जुह से ज़रूर चाहूँगा कि आज जब हमारे मुल्क के अंदर जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने लीगली पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इन पर्टिकुलर मैं कहूँगा कि ये बाकायदा तौर पे कानून साजी हो चुकी है कि हमने डिब्बे के दूध को ही इस्तेमाल करना है, खुले दूध के ऊपर पाबंदी होगी। जैसे कि सिविलाइज दुनिया के अंदर होता है कि आपके घर के अंदर गाय भैंसें रखी हुई हैं लेकिन गाय भैंसों का दूध आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट हैज़ टू बी यूज्ड बाय द जो पैक्ड मिल्क है उसके हवाले से उसको कहते हैं। अब हमारे यहाँ जो मसला, जो प्रॉब्लम है कि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम है, एक चीज़ तो ये होगी। और दूसरी चीज़ जो कि खुला दूध है वो सस्ता है, 70-80 रुपए का या 100 रुपए का मिलता होगा, वेयर एज इसी को जब डब्बे के अंदर बंद करके लोगों की पहुंचे तो उनकी दस्तरस से बाहर है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये चाहूँगा कि हुकूमत को इसके ऊपर एक सोचना चाहिए कि इन प्लांट्स को लगाना चाहिए, कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ये जो दूध की इंडस्ट्री है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, ये इतनी बड़ी, इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ना सिर्फ इससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं बल्कि इससे ख़तीर ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी क्वालिटी को अप टू द मार्क लाना होगा और हमें इंटरनेशनल मेयार को अपनाना होगा। ये ज़रूरी है अपने आवाम के लिए भी, और अगर मईशत को बेहतर बनाना है तो उसमें भी इसका हिस्सा हो सकता है। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, इस वक्त बात ये निकल के सामने आ रही है कि एक आदमी को खुला दूध मिल रहा है, वो सस्ता है, जो पैकेज मिल्क है वो कदरे महंगा है क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजरता है, उसमें मेहनत होती है। तो एक आम आदमी तो ये चाहेगा कि दूध ये भी है, दूध वो भी है, तो मैं खुला दूध खरीद लूँ, पैकेज दूध क्यों खरीदूँ, चंद पैसे ज़रूर क्यों ज़ाया करूँ, उसके जहन में ये बात आएगी। तो ये उसको समझाने के लिए कि पैकेज दूध क्यों और खुला दूध क्यों नहीं, क्या जवाब होगा? देखिए मसूद, ये इस वक्त जो दूध मिल रहा है 100 से 110 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है खुला दूध, और जो पैकेज दूध है वो तकरीबन 160 रुपये का पड़ता है। बात समझने की ये है कि जो लोग खुला दूध खरीद रहे हैं वो भी एक साथ ये है कि उसमें पानी मिलाया जाता है और बर्फ़ मिलाई जाती है। बर्फ़ इस वक्त 25-30 रुपये किलो मिलती है, और बर्फ़ पानी की शक्ल में दूध में डाल करके 160 रुपये किलो बेची जा रही है। फिर वो दूध कम हो जाता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है। तो समझने की बात यह है कि इस वक्त जो हमारा एक आम आदमी जो समझता है कि सस्ता दूध खरीद रहा है, उधर से मिलावट वाला खरीद रहा है, इतना ही महंगा खरीद, इतना ही
महंगा खरीद रहा है 160 रुपये के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 10% मिल्क है, वो पैकेज है, बाकी 90% खुला दूध है। Exactly. अगर इसको पैकेज के शक्ल में कन्वर्ट किया जाए, मार्केट बढ़ेगा तो दूध का दाम खुद ब खुद नीचे आएगा सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सस्ता हो या महंगा हो, हम अपने सबसे अजीज़ चीज़ बच्चों को, बड़ों को एक सस्ते के चक्कर में बीमारी खरीद रहे हैं पैसे देकर, और वो भी अपनी औलाद के लिए जो कि सबसे अजीज़ चीज़ है, और छोटे औलाद के लिए जिसको कि सिर्फ दूध के अलावा कुछ लेता ही नहीं वो शुरू के 2-3 साल। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ख़रीद रहे हैं तो हम महंगा ख़रीद रहे हैं, और गलतफहमी में मुब्तला ना रहे कि वो 110 रुपये 160 रुपये है। प्रैक्टिकली हम महंगा ही खरीद रहे हैं। ठीक। और जैसे मैंने बात की कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर काम करने के बाद हम खतीर ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं, डेली बहुत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर कासिम सज्जाद साहब, हुकूमत को इसमें आना और इस सारे निज़ाम को बेहतर करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आना, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इसका सिंपल जवाब तो ये है कि बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे किसी भी हुक्मरान ने इस तरफ सोचा नहीं और इस पर काम नहीं किया। देखिए हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बाड़े हैं जिनके पास 10, 15, 20 या 5, 6 भी हैं, हुकूमत उनको ओन कर ले, उनके सब चीज़ों को ये प्लांट लगाना शुरू कर दें छोटी छोटी जगहों पे, और ये सारी चीज़ें पैकेज करके भेजें। जैसे टीपू साहब ने भी बोला कि जब इसकी सप्लाई एंड डिमांड बढ़ेंगी तो डेफिनेटली ये जो 10% है अभी और 90% खुला दूध है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ये ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जैसे अशरफ निज़ामी साहब ने कहा कि ये हुकूमत ही कर सकती है, सारे मामले को देख सकती है। अगर हुकूमत की विल हो तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, और आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इससे मईशत हमारी बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो हम समझते हैं कि दूध को अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, जो कि बहुत सारे लोग, गलत लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, और ये सोचा जाए, आवाम ये सोचे कि देखें आप बहुत सारी चीज़ें महंगी ख़रीदते हैं, लेकिन जो ऐसी चीज़ आप सस्ती ख़रीद रहे हैं जिससे कि आपके बच्चे की नशोनुमा प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चे की ताकत, जिस्म की ताकत नहीं है, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा है, तो ये तमाम बातें अगर आप ये समझते हैं तो आपको पैकेज दूध पे ही आना पड़ेगा। किसी तरीके से सेहत पे मेरे ख्याल एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आप किसी सूरत पे सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी भी आदमी को, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इस इम्पॉर्टेंट इशू पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करें। हमारा काम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का यही है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस पे बात करती है, लेकिन दूध एक बेसिक चीज़ है जो कि बचपन से मुकम्मल ग़िज़ा है, और हम बचपन से बच्चों को पिलाते हैं। और हम ये समझते हैं कि बाहर से जो हम दूध लाते हैं, हम ये समझते हैं कि दूध तो बच्चा मेरा रोज़ाना पी रहा है रात को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें बैक्टीरिया मौजूद है, उसके अंदर वायरस है, उसके अंदर फंगस मौजूद है, और उसके अंदर जब आप उसको बॉयल कर देते हैं तो जितनी भी उसमें ताकतवर चीज़ें थीं उसमें से मेजॉरिटी जो है उसमें कम हो जाती हैं, तो वो जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि पैकेज दूध जो कि सेफ भी है, जो कहीं से भी उसमें कहा जाता है कि उसके अंदर उसको प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है ताकि वो जो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी उस वक्त तक चले, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से बताता हूं कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। जो पैकेज के जो 6 लेयर्स होते हैं वही उसके प्रिजर्वेटिव है। ठीक, अच्छा डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सर ये जब हम पैक दूध की बात करते हैं या किसी भी ग़िज़ा की बात करते हैं जो पैक की जाती है, तो इस पर रेगुलेटरी ओवरसाइट में ये मामला आ जाता है और एक निज़ाम, एक SOPs तय हो जाती हैं, उसके तहत ये सारिफ तक पहुँचता है। मगर जो खुली चीज़ें होती हैं वो सारिफ तक उस SOPs के तहत नहीं पहुँचती, उस निज़ाम के तहत नहीं पहुँचती। तो
बायर को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो चीज़ मुझे मिल रही है वो एक रेगुलेटरी ओवरसाइट से गुजरती हुई मेरे पास आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अडल्ट्रेशन के लिए और खुली चीज़ और बंद चीज़ की खातर अभी गालिबन पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब के अंदर डेफिनेटली ये हो गया है कि जो खुले मसाला जाते हैं इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि ये खुले आम ऐसे नहीं बिक सकेंगे, दे हैव टू बी पैक्ड। और उनके ऊपर वही जो चीज़ें, मतलब डॉक्टर कैसर हमारे और आपने भी इसका तस्करा किया कि इसके साथ डेट होनी चाहिए, कौन बना रहा है, इसके अंदर कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, इसके कंटेंट्स क्या हैं और इसकी एक्सपायरी कौन सी होगी। इट हैज़ बिन, मतलब अब आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉ हमारे यहाँ कानून तो बड़े हैवी हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है। हैविंग सेड, और जो मैंने जो गाय के और उसके जो धोने के लिए फ्रेश दूध और कुछ कीमत का तस्करा उसके साथ आ गया, मैं एक अर्ज करूं कि मेरे जहन के अंदर यह है कि जिसके पास दुनिया के अंदर कवानीन है कि घर की अगर भैंस भी रखी हुई है या गाय भी रखी हुई है तो नॉट बीन अलाउड कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। और उसकी वो वजूहत जो कि आपके साथ तफसीली तौर पे मेरा ख्याल है प्रोग्राम में हम लोग शेयर विद कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ भी आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम दूध को एट पार करें प्राइस लेवल के लिए। एंड एज हमें चाहिए ये देखना, हुकूमत को, सोसाइटी को, आपको, हमें सब मिलके कि लोगों की कुव्वत ख़रीद के अंदर जो है चीज़ें वो आनी चाहिए। एक तो ये कि लोग बेचारे दूध ही इस्तेमाल नहीं करें, दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। और हैविंग सेड कि दूध का इस्तेमाल और डब्बे के दूध के अंदर जो ये कहा जाता है की खातिर हैं, इसके अंदर केमिकल्स हैं, तो इट इज़ फॉर गारंटेड। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी के नाते से ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर कतई तौर पे कोई केमिकल्स नहीं है और उसकी जो कुव्वत और अफादियत है इट इज़ मच बेटर दैन दी ओपन मिल्क जो कि हम मार्केट से ऐसे लेके और किसी गवाले से लेके। ठीक, यहाँ एक ब्रेक लेना है मुझे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो भी ग़िज़ा की चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, वो जब पैक मिल रही हैं तो रेगुलेटर के लिए कितना आसान है ये देखना कि उसकी क्वालिटी क्या है। और फिर कंज्यूमर राइट्स के हवाले से भी बात करेंगे कि एक आम आदमी के, एक आम सारिफ की हुकूक क्या है, वो कहाँ वायलेट हो जाते हैं, वो कहाँ उससे छीन लिए जाते हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, लोगों तक खालिस अशिया खुर्दनोश पहुँचें, रेगुलेटर गवर्नमेंट होती है, इसमें सिर्फ 10% अगर दूध हमें पैक मिल रहा है और 90% खुला मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को आगे आकर इसमें क्या करना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि इसको आवाम की सेहत की खातिर सबसे पहले इंसेंटिव दे प्राइवेट सेक्टर को कि वो पैकेज दूध की तरफ जाएं। अभी मौजूदा जो जितनी कंपनियां पाकिस्तान में हैं या सारी दुनिया में हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्राइवेट सेक्टर। तो हमारी सरकार इस का पाने की कोशिश ना करे कि वो सरकारी तौर पर दूध को पैकेज करे, क्योंकि उसमें फिर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है। ठीक है, इसमें इंसेंटिव दे ताकि इसकी जो इंडस्ट्री लगे और दूध के कलेक्शन का निज़ाम जो इस वक्त मौजूद है वो हो, और ये जो दूध जहाँ से पैदा होता है, जैसे कि ग्वाला जो होता है, वहाँ से दूध को कलेक्ट किया जाए। प्राइवेट कंपनियाँ कलेक्ट करती हैं, चीलर में डालती हैं और उसको ला करके ऑटोमेटिक मशीन के तहत करती हैं। उसके टेस्ट बहुत सारे होते हैं, राइट फ्रॉम द स्पॉट, जहाँ से दूध उठाया जाता है वहाँ टेस्ट किया जाता है, चीलर की फैक्ट्री में चेक किया जाता है, चीलर की वहाँ से लेके जब कंपनी में जाता है वहाँ चेक किया जाता है। तो हर जगह उसको चेक किया जाता है। तो इसमें यह कि इसमें एक मोटिवेशन दें, इंसेंटिव दें, और कर्ज़े की सहूलत तो मौजूद है ताकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस मामले में आए और अपने कौम को, हम लोगों को साफ़ और अच्छा दूध और अपना काम भी आसान बनाएं कि आप रैंडम चेकिंग अगर पैक दूध की कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बाकी भी ठीक होगा। तो अपने काम को भी आसान बनाएं, गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, एक आम सारिफ के जो हुकूक हैं वो इसमें जगह जगह वायलेट हो रहे होते हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि इसको इंश्योर किया जाए कि एक आम आदमी के जो सारिफ के हुकूक हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके? इसके लिए भी ज़रूरी है कि अशिया खुर्दनोश का पैक होना चाहिए। अगर हम दूध की बात कर लें, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि इसमें या तो आगाही की कमी है या वो आगाही लेना नहीं चाहते हैं। हमारी आवाम जो है जैसे तैसे जो मिल रहा होता है वो ख़रीद लेते हैं।
उनको अपने हुकूक का भी नहीं पता होता है कि मैंने किसी से कोई गलत किसी दुकानदार ने गलत चीज़ दे दी है तो हमें कहाँ शिकायत करनी है। ना हुकूमत की तरफ से कहीं पर कोई हिदायत है कि जी आपको ये चीज़ मिलती है, कोई चीज़ ख़रीदते हैं। पर्टिकुलरली अगर दूध लेते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो एक जगह बनाए, एक कोई सेंटर बनाए, उसको अखबारात में इसके अपने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उसका इश्तहार करें कि ये टेलीफोन नंबर है, अगर किसी ने दूध आपको गलत दिया है तो हमें आके बताएं, ताकि उनका जो उनका हक है ये कंज्यूमर का। और फिर बहुत सारी तंजीमें हैं, हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर राइट्स की तंजीमें हैं उनको चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करें और हुकूमत के साथ बात करें। जैसे कि हमने ये सुना कि ये जो पंजाब के जो फूड अथॉरिटी है, इन्होंने 2022 तक ये खुले दूध को बंद करने का बिल्कुल ऐसा ही है। और कंज्यूमर राइट्स की जहां बात हुई तो ये वो सेक्टर है जिसकी अपनी बाकायदा अलग कोर्ट्स मौजूद हैं। वो कितनी फंक्शनल है कितनी नहीं फंक्शनल, इसका ये एक अलग मामला है, लेकिन ये इतना अहम है और उसको समझा गया इतना अहम। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, फाइनल वर्ड्स आपसे चाहूँगा। हमारी जितनी डिस्कशन हुई है कि जो हमने बात की है, दूध को हमने एक अगर उठाया है अशिया खुर्दनोश में से, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दूध ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी हमें इसी तरह से, इसी नज़रिए के तहत देखना चाहिए। आपके फाइनल वर्ड्स चाहता हूँ। देखें मसूद, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और मैं ये समझता हूँ कि देखें बुनियादी इंसानी हकूक़, ज़िंदगी, मुल्क और ये सब जो सरहदें हैं सारी इसी के गुर्द घूमती हैं और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के अंदर है कि उसको चीज़ जो है वो खालिस मिलनी चाहिए। अब हमारे मुआशरे के अंदर दुनिया में खुदारा आप ऐसी चीज़ नहीं देखेंगी कि यहाँ पे असली चीज़ मिलता है, मिलावट से पाक आपको दूध मिलेगा। और मक्का मतलब दूध हाउस या मदीना दूध हाउस, मज़हब को भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और सारी चीज़ें जस्ट टू शो कि हम लोग कितनी खालिस चीज़ समझते हैं और जिद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अवामुन्नास के लिए हमें एज ऑर्गेनाइजेशन, एज अ गवर्नमेंट एंड यू पीपल एज द मीडिया पर्सोना, वी हैव टू लाउड एंड स्पीक अबाउट इट, द बेसिक राइट्स, द बेसिक सर्टेनली ग़िज़ाइयत ये बुनियादी जो ज़रूरत है, बुनियादी चीज़ है और उसका खालिस मिलना हर एक शख्स का ये बुनियादी हक़ है। और हमारा और हुकूमत का बिलखसूस ये फ़र्ज़ है कि वो उन लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो खालिस फ़राहम करने के अंदर अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सदर PMA लाहौर, डॉक्टर टिपू सुल्तान साहब, साबिक़ सदर PMA, और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल PMA। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कोशिश कि ग़िज़ा में जो मिलावट होती है, मिलावट वाली अशिया बिकती हैं, उनका तदारुक हो सके, और इसके लिए आज हमने दूध पर सिर्फ बात की है क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है, ये दवा भी है, ये हर एक की ज़रूरत है। मासूम बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक हर उम्र के शख्स को इसकी ज़रूरत है। तो हमने आज इसका इंतखाब किया और इस पर हमने बात की है। आप इसको तमाम अशिया खुर्दनोश पर फैला कर देखें। जो हमने गुफ्तगू की है तकरीबन सारी जगह पर ये फिट होती आपको नज़र आएगी और आपको नज़र आएगा कि हर जगह मिलावट का बाज़ार गर्म है। क़वानीन मौजूद हैं, इसके लिए खुसूसी कोर्ट्स मौजूद हैं, इसके लिए पूरा निज़ाम मौजूद है, लेकिन हमारी अपनी अवेयरनेस शायद कुछ कम है। तो एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है कि ये कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।